घूमने फिरने का शौक किसको नहीं होता। हर कोई चाहता है कि वो ज़िंदगी में एक बार अच्छी अच्छी जगह ज़रूर घूम आए। और भारत की सबसे अच्छी जगह गोवा को कहा जाता है। गोवा में पार्टीज़ होती हैं, अच्छा समुद्र देखने को मिलता है, हमें अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है। इसलिए हर किसी का सपना होता है गोवा में ज़िंदगी में एक बार ज़रूर घूम कर आना है। लेकिन कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती हैं, वो जहाँ भी घूमने जाएं वहाँ पर मुसीबत को मोल ले लेते हैं। और क्या हो अगर आप गोवा घूमने के लिए जाएं और आपका सामना किसी ऐसे भूत से हो जाए जो आपका सारा ट्रिप ही खराब कर दे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी काफ़ी खौफनाक है, जिसे सुनने के बाद आपको भी ज़रूर अंदर तक डर लगने वाला है। ये कहानी है राजीव जी की। राजीव जी ने अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर की है और मैं अपनी आवाज़ में अब राजीव जी की ये कहानी आपके सामने लाना चाहूँगा। ये बात है साल 2016 की। राजीव जी मुंबई के रहने वाले हैं। अब राजीव वहाँ पर एक कॉलेज में पढ़ता है और अपने दोस्तों के साथ घूमने का शौक़ रखता है। अभी अभी वो कॉलेज में गया है, यानी कि स्कूल में जब वो घूमने का शौक़ रखा भी करता था तो जो स्कूल ट्रिप जाते हैं वहीं वो जाया करता। उसके पिता एक बिजनेसमैन हैं और उन्हें कम समय मिलता है घूमने फिरने के लिए। जितने भी वो जाते हैं बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ भी काम के लिए, घूमने फिरने के लिए उनके पास ज़्यादा समय होता ही नहीं। और स्कूल तक राजीव का ऐसा ही रहा था कि वो घूम फिर पाया ही नहीं। लेकिन जब वो कॉलेज में पहुंचा, अब उसके पिता जानते थे कि राजीव बड़ा हो गया है, घूमने का शौक है उसे, तो उसे एक छोटी सी गाड़ी दे दी गई थी। जब उसे गाड़ी मिली उसे बहुत ज़्यादा खुशी। अब पहले 2 महीने तो मुंबई में ही बहुत ज़्यादा घूमे, मुंबई के आसपास के एरिया में वो जाने लगे। अब तीसरे महीने उन्होंने सोचा क्यों ना गोवा का ट्रिप निकाला जाए। वहाँ पर उसके कई दोस्त बन गए थे, लेकिन 2 जो दोस्त थे वो काफ़ी खास थे। इसलिए उसने सोचा अपने इन दोस्तों के साथ गोवा जाऊँगा। अब वहाँ जाकर पहली बार बियर पीऊँगा, क्योंकि राजीव के पिता बहुत ज़्यादा सख्त थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा शराब को हाथ लगाए। लेकिन कॉलेज में जब बाकी सब जो काम कर रहे हैं, एक बार करने का शौक राजीव को भी था। और जब वो कॉलेज में गया था 2 महीनों में ही उसकी सारी आदतें बदल गई थी। अब उसके दोस्त यहाँ गर्लफ्रेंड बनाकर घुमा करते थे। राजीव उन सब में सबसे अमीर था, उसके पास अच्छे कपड़े थे, अब गाड़ी भी आ गई थी, बस गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो इस तरह से तरसा पड़ा था कि कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, इसलिए उसकी आदतें अजीब सी हो गई थी। वो लड़कियों को छेड़ा करता, वो छिछोरों जैसी हरकतें करने लगा था, छपरी बन गया था सही शब्दों में कहा जाए। और उसे लग रहा था ये जो छपरी होते हैं ये सबसे कूल होते हैं, इसीलिए वो जिस भी लड़की को प्रपोज करने की कोशिश करता, उससे बात करने की कोशिश करता, वो लड़की मना कर देती। अब उसने मोर जैसे बाल भी बना लिए थे जैसे छपरियों के होते हैं। अब वो मोर बन के जैसे ही कॉलेज में जाता, लड़कियों से बात करता, लड़कियां ऐसे मोर को देखकर दूर भाग जाती और उसके दोस्त भी उस पर हंसते रहते। अब दोस्त होते ही कमीने हैं। जब अपने किसी दोस्त की बेइज्जती हो रही हो, वो उसे बताएंगे नहीं उसकी गलती क्या है, बल्कि उसे और सांत्वना देंगे, कोई बात नहीं, तू तो बिल्कुल सही है, तेरी किस्मत खराब है। अब जो दोस्त के कमीने दोस्त थे वो भी ऐसे ही थे। अब वो मोर बना घूमता था, इसलिए लड़कियां उसके पास नहीं आती थी। वो छिछोरों जैसी हरकतें करता था, इसलिए लड़कियां उसके पास नहीं आती थी। और उसके जो दोस्त थे उसे बता भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो डरते थे। वो इसलिए डरते थे कहीं उससे दोस्ती ना टूट जाए। अब गोवा का प्लान तो बन गया था और राजीव भी अपनी गाड़ी लेकर अपने उन दोस्तों को बिठाकर गोवा की तरफ निकल गया। अब जैसे ही वो गोवा पहुंचे, जो राजीव के दोस्त थे उनका कहना था कि हम साउथ गोवा जाना चाहेंगे, जबकि राजीव का कहना था भाई नॉर्थ गोवा में रहते हैं ना। अब जो रूम रेंट था वो राजीव देने वाला था, लेकिन राजीव कहता रहा नॉर्थ गोवा चलते हैं। अब उसके दोस्तों ने कहा नहीं जाएंगे तो साउथ बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई नहीं मिलेगा, खाली समुद्र मिलेंगे, वहाँ समुद्र के किनारे बैठेंगे, थोड़ी थोड़ी बियर पिएंगे, नॉनवेज खाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब राजीव के जो दोस्त थे वो गोवा इसलिए घूमने आए थे ताकि यहाँ पर शांति मिलेगी, समंदर को देखेंगे, वो भी साफ। जो मुंबई का समंदर है वो इतना साफ नहीं है, लेकिन यहाँ समंदर है, बीच है, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर नॉनवेज खाएंगे, बियर पिएंगे, मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे, कोई तंग करने वाला, कोई शोर शराबा नहीं यहाँ पर। तब जो राजीव था उसे शौक था ऐसी जगह पर जाने का जहाँ क्लब हो। वो कह रहा था नॉर्थ गोवा में क्लब है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी देता हूँ कि गोवा कैसा है। जो नॉर्थ गोवा है उसमें कई बीचेस हैं,
जहां आपने देखे होंगे क्लब्स होते हैं, वहां लोग नाचते हैं, घूमते फिरते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब दूसरी साइड है साउथ गोवा। अब साउथ गोवा को अमीरों का इलाका कहा जाता है। वहाँ पर हट महंगे महंगे मिलेंगे, होटल महंगे मिलेंगे, वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती, वहाँ जो बीच होते हैं वो ज़्यादातर खाली होते हैं। जो शांति चाहते हैं वो साउथ गोवा जाते हैं, जो शांति बिल्कुल नहीं चाहते, पार्टीज चाहते हैं, वो नॉर्थ गोवा जाते हैं। राजीव नॉर्थ गोवा जाना चाहता था, उसे फंसा दिया गया साउथ गोवा में। अब ये पहली शाम थी, उन्होंने वहाँ पर एक हट ले लिया। एक झोंपड़ा सा था लेकिन बना बहुत अच्छा था, और उन्होंने वहाँ एक हट ले लिया, वहीं पर रहने लगे। और शाम के वक्त उन्होंने 3-4 बियर की बोतलें ली, नॉनवेज एक होटल से लिया और सीधा पहुँच गए एक खाली बीच पर। अब वो जैसे ही बीच पर पहुंचे, वहां पर एक टूटा सा टेबल लगाया, आसपास कोई नहीं था। अब वहां लहरें ऊपर की तरफ उठ रही थी, क्योंकि रात को लहरें इसी तरह ऊंची उठती हैं। तब वहां बैठकर वो बियर पी रहे, और पहली बार राजीव ने बियर पी थी। उसे कड़वी तो लगी थी, लेकिन दोस्त कह रहे थे देख पूरी पीनी पड़ेगी, इसलिए वो उनके सामने पूरी बियर पी गया। थोड़ी थोड़ी चढ़ भी गई थी। अब नॉनवेज भी साथ में खाए जा रहे थे। वहां उन्हें दूर घूमती एक लड़की नजर आई। अब उनका हट यहाँ से 300 से 400 मीटर की दूरी पर था। यहाँ जो भी हट झोंपड़े बने हुए थे वो काफी दूरी पर थे, ताकि प्राइवेसी का ध्यान रखा जा सके। हर जो हट था उसके साथ में एक प्राइवेट पूल बना हुआ था। ये अमीरों का इलाका था, तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बने हुए थे। लेकिन अकेली लड़की को घूमते हुए देख राजीव कहने लगा, देख यार अकेली घूम रही है, लगता है इसके साथ कोई नहीं है, चलो जाकर बात करते हैं। अब उसके दोस्त कह रहे थे, देख यार पहली बार बियर पी है, अब थोड़ा सा लग रहा है कि सर घूम रहा है, तो हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कोई बदतमीजी कर हो जाए, और यहाँ पर यार कंप्लेंट बहुत जल्दी करते हैं लोग। लेकिन राजीव जो ठरकी स्वभाव का हो चुका था, उसे लग रहा था क्यों ना उस लड़की से बात की जाए। अब राजीव कहे जा रहा, चल यार बात करते हैं, अकेली तो है, अब क्या कहेगी। लेकिन उसके दोस्त कह रहे थे, देख अकेली है इसलिए थोड़ा डर जाएगी, हमें नहीं जाना चाहिए। तो राजीव ने कहा, तुम भागो यहाँ से, मैं अकेला जाकर आऊँगा। यार तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे नॉर्थ गोवा जाना था, जहाँ काफ़ी लड़कियाँ होंगी, काफ़ी दोस्त बनेंगे, और हो सकता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती। अब ऐसे इलाके में ले आए हो यार, यहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं है, एक लड़की है जिससे बात करने में तुम डरते हो। अब राजीव उनसे दूर निकल गया, उस लड़की के करीब चलकर जाने लगा। अब वो लड़की समुंदर के किनारे गई, लहरें काफ़ी ऊंची हो रही थी, बार बार जो लहर थी काफ़ी तेज़ आती और उसके पैरों को टकराती। वो वहीं पर बैठ गई थी जहां तक लहरें पहुंच रही थी। अब राजीव चलता हुआ उसके पास गया और पीछे जाकर खड़ा हो गया, और अचानक भारी सी आवाज़ में कहने लगा, समंदर कितना अच्छा होता है ना, कितनी रोमांटिक जगह है ये। वो लड़की अचानक सुनकर घबरा सी गई, आखिर कौन मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक लड़का उसके पीछे खड़ा है और इस तरह से बोल रहा है। वो थोड़ी सी शांत हुई, एक झटके से घबराई थी, अब थोड़ी सी शांत हुई और कहने लगी, हाँ जगह तो अच्छी है, लेकिन ये लहरें काफ़ी ऊंची हैं और इन लहरों के पास हमें नहीं बैठना चाहिए। सुना है रात के वक्त समंदर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये जो पानी है ना ज़्यादा उछलता है और लोगों को खींच कर ले जाता है। लेकिन राजीव कहे जा रहा था, नहीं, पानी तो बहुत रोमांटिक होता है। अब पानी में तुम्हारे पैर जिस तरह से थोड़े थोड़े गीले हो रहे हैं, तुम्हारे पैर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और मुझे लगता है रात को नहाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता होगा। इसके बाद वो लड़की मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी थी, शायद तुम्हें समंदर में तैरना आता है, मुझे तो तैरना ही नहीं आता, इसलिए डर लगता है, इसीलिए तो मैं कोने में बैठी हुई हूँ। तब राजीव कहने लगा था, हाँ मैं कॉलेज में काफ़ी अच्छी स्विमिंग करता हूँ। ये उसने झूठ बोला था, लेकिन लड़की को पटाने के लिए वो डींगे हाँक रहा था। हाँ मुझे काफ़ी अच्छे से तैरना आता है, रात को भी मैं आसानी से समंदर में तैर सकता हूँ। तब उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं मानती, करके दिखाओ तो। मैं तो अगर इस पानी में होती तो डूब जाती, और जिस तरह से लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, ये हमें बाहर की तरफ नहीं धकेलेंगी, खींच कर ले जाएंगी। राजीव ने तब समंदर की तरफ देखा। दिन का वक्त होता, लहरें उठ नहीं रही होती, हो सकता है वो समंदर में छलांग लगा देता। अब लहरें इतनी ऊंची थी, वो भी थोड़ा सा घबराया और कहने लगा, हाँ रात को थोड़ी लहरें ज़्यादा ऊंची हैं, मुझे लगता है इसमें तैरा नहीं जा सकता। वो लड़की हंसकर पीछे मुड़ चली थी। अब राजीव को महसूस हुआ थोड़ी सी बेइज्जती हो गई। उस लड़की ने कहा, और मैं जैसे मुकर सा गया। अब वो चलकर जा रही थी एक हट की तरफ। पीछे से राजीव जैसे भागकर उसके करीब गया और कहने लगा, देखिए आपका नाम नहीं जानता मैं, आप पीछे वाले हट में रहती हैं, हम वो पीछे वाले जो बिल्कुल लास्ट जो बड़ा सा पेड़ है उसके साथ वाले उस झोंपड़े में रहते हैं।
कभी आप मिलने के लिए आइए, आप नंबर दे सकती हैं, यहाँ पर हम किसी को नहीं जानते, आप भी शाम को आ जाया करिए, यहाँ पर एंजॉय करेंगे, हम काफ़ी कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, आप भी खा सकती हैं। तब वो लड़की मुस्कुराती मुस्कुराती चली गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो लड़की उस रास्ते पर चल पड़ी थी जहाँ बिल्कुल पीछे वो झोंपड़ा बना हुआ था। वो पुराना सा झोंपड़ा लग रहा था। यहाँ जितने भी हट बने हुए थे बाहर से धूप के कारण जैसे पुराने से हो गए थे, अंदर से काफ़ी आलीशान थे। अब वो उसके ज़्यादा पीछे नहीं जा पाया क्योंकि आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो उस हट की तरफ जाता था, और उस लड़की ने अभी तक कोई इशारा भी नहीं किया था। तो राजीव को लगा अब चुपचाप अपने उस घर की तरफ निकलना होगा। उसके पाँव थोड़े लड़खड़ा रहे थे, सर थोड़ा थोड़ा घूम रहा था। पहली बार बियर पीने के कारण ऐसा सब हो रहा था। अब जैसे ही वो दोस्तों के पास गया, अब दोस्त उसे घूर रहे। अच्छा, अब लड़की को देखकर हमें भूल गया, कमीने कितनी तेजी से भाग कर गया, हमें तो जैसे भूल ही गया हो। तब राजीव ने उन्हें समझाया। उन्होंने थोड़ा सा और नॉनवेज खाया और सीधा बाकी लिफाफे में पैक किया और अपने हट की तरफ निकल पड़े। रात के 10:30 बजे का समय हो गया था और वहां पर वो बातें किए जा रहे। अब राजीव उन्हें बताया जा रहा, यार लड़की तो बहुत सुंदर थी और आगे वाले हट में रहती है, यार ज़्यादा बात कर ही नहीं हुई, मैं जानना चाहता था अकेली आई है, किसी दोस्त के साथ है, कहीं कोई पति ही तो नहीं। अब कुछ यार जान ही नहीं पाया, आज तो नींद भी नहीं आएगी। अब आधा आधा दिल उस पर आया है, पूरी जानकारी भी नहीं पा सका। अब 12-1 बजे वो सोया था और सुबह 6 बजे वो जल्दी जल्दी उठ गया। अब सुबह सुबह उन्हें समंदर देखना था, तो वो निकल पड़े समंदर देखने के लिए। जैसे ही उन्होंने रेत पर पैर रखा, सुबह सुबह ठंडी ठंडी रेत। दोपहर को ये रेत इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि इस पर पैर तक नहीं रखा जा सकता, लेकिन सुबह सुबह ये रेत ठंडी होती है जिस पर आराम से पैर रखा जा सकता है और पैर जलते तक नहीं। वो घूमते जा रहे थे, लेकिन राजीव की नज़र तो वो पीछे वाले हट की तरफ थी। कब वो लड़की बाहर आएगी? वो 9:30 बजे तक समंदर के किनारे वहीं उसी बीच पर घूमते रहे। कई और लोग थे जो और हट से निकल आए थे, कुछ कपल थे, कुछ बुजुर्ग थे जो वहाँ समंदर के किनारे घूम रहे थे। लेकिन राजीव उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहा था। हर बार वो कभी उधर जाता, कभी उधर जाता, कभी किसी कपल को देखने लगता, कहीं ये वही लड़की तो नहीं, लेकिन वो शक्ल वाली उसे लड़की मिली ही नहीं। अब उसके बाद उन्होंने गाड़ी उठाई और अलग अलग बीच पर घूमने लगे। कभी वो कहाँ जाते, कभी कहाँ, और दोपहर के बाद तो वो नॉर्थ गोवा गए। अब नॉर्थ गोवा जाकर राजीव ने कहा था, देख यार कितनी रौनक लगी हुई है, यहाँ देखो कितने सारे लोग हैं, यहीं तो मज़ा आता होगा। रात को क्लब में बिल्कुल भीड़ लगती होगी, नाचने में मज़ा आएगा। यार साउथ गोवा में कुछ है ही नहीं भाई, जैसे ही शाम होती है जैसे बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाता है। अब उसके दोस्त कह रहे थे, यार यहाँ वो मज़ा नहीं है जो शांति साउथ गोवा में है, यहाँ थोड़े ना है। अब दोपहर से शाम हो गई, अब वो वहाँ से दोबारा से साउथ गोवा आ गए। 6 बजे का वक्त हो गया था। शाम को अब सूरज थोड़ा थोड़ा डूब रहा था और वो समंदर के किनारे बैठ गए। फिर से बियर की एक एक बोतल ले ली। अब आज फिर से वो बियर पीना चाहते थे। तीनों ने एक एक बोतल पकड़ी और बियर पीने लगे। अब जैसे ही वहां पर अंधेरा हो गया, जो लहरें थी वो ऊंची होनी शुरू हो गई थी, लहरें उठनी शुरू हो गई थी। ऐसा ही होता है जब रात का समय होता है। अब उसके दोस्त 8 बजे कहने लगे थे, हम तो वापस जाने वाले हैं, लेकिन राजीव बस उस लड़की से एक बार बात करना चाहता था। तो राजीव ने कहा, मैं यहीं पर बैठता हूँ, तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। अब उसके दोस्त उस झोंपड़े में चले गए थे। वो पूल में नहाना चाहते थे, तो राजीव यहीं पर रहना चाहता था। अब जैसे ही 8:15 या 8:30 हुए, वो लड़की पीछे से चलकर आती नजर आई। वो पीछे वाले हट से चलकर आती हुई लड़की बिल्कुल समंदर के किनारे आई और उसी जगह पर बैठ गई। उसने अपनी टांगे आगे की तरफ की, उसने स्कर्ट पहनी हुई थी और टांगे आगे की, और समंदर का जो पानी था थोड़ा थोड़ा उसके पैरों को छू रहा था। अब यहाँ पर पानी जो लहरें थी वो कई बार काफ़ी ऊंची आती और काफ़ी ज़्यादा आगे तक लहरें आ जाती, और कई बार लहरें पीछे रह जाती, और जब भी लहर काफ़ी आगे आती वो काफ़ी डरावनी सी लगती। इसीलिए राजीव बड़ी तेज़ी से चलता हुआ गया, उस लड़की के पास खड़ा होकर कहने लगा, आज लहरें काफ़ी अच्छी लग रही है ना। अब वो लड़की फिर से घबरा गई और पीछे देखने लगे। अच्छा, तुम फिर से आ गए। अब राजीव उससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था और उसे लगा पहले तो इसके बारे में जानता हूँ। तो राजीव ने पहले उसका नाम पूछा, उसने आराम से नाम बता दिया। इसके बाद और जानकारी पाने लगा और फिर उसने पता करना चाहा कहीं वो शादीशुदा तो नहीं, और उस लड़की ने ना कर दिया। राजीव को बहुत खुशी हुई। फिर राजीव ने पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिसके साथ यहाँ पर आई हो? उस लड़की ने मना कर दी, नहीं बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैं तो अकेली हूँ।
इसके बाद राजीव ने आखिरी बार ट्राई की ये जानने के लिए आखिर वो अपने माँ बाप के साथ आई है या अकेली आई है। उसने पूछा तुम किसके साथ आई हो? तो उस लड़की ने कहा मैं अकेली आई हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है, मेरी सहेलियां मान नहीं रही थी इसलिए मैं अकेली आ गई। अब राजीव के मन में जो लड्डू फूट रहे थे वो बता नहीं पा रहा था। जैसे वहां पर वो जम गया था लेकिन अंदर से तो वो उछल रहा था कि यार ये पट गई। तब राजीव ने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? उसने हामी भर दी। राजीव उसके साथ बैठ गया। इसके बाद राजीव ने भी आगे की तरफ पैर कर दिए। अब जो लहर थी कई बार पैर को छूती और कई बार इतनी तेज लहर होती कि जैसे उनसे बहुत तेजी से टकराती और थोड़ा सा उन्हें पीछे धकेल देती। उसके बाद जब धकेला हुआ पानी पीछे की तरफ मुड़ता है तो जो भी वहां होता है थोड़ा सा खींचता है। एक दो बार लहरें वहां टकराई और राजीव जैसे थोड़ा सा खींचा, जबकि वो लड़की जैसे वहां उस रेत में धंसी हुई थी, बिल्कुल नहीं हिल रही थी। बार बार राजीव खुद को फंसाता और वहां रोकने की कोशिश करता। इसके बाद अब राजीव उससे बात भी कर रहा था, थोड़ा घबरा भी रहा था और वो लड़की भी बड़े प्यार से हर बात बताई जा रही थी और वो भी मुस्कुराकर। और जब भी वो मुस्कुराती वहां राजीव को ऐसा लगता जैसे उससे प्यार ही हो गया है। अब उसे इस तरह बंदिश में रहना पड़ा था कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहां लड़कियां नहीं थी। कॉलेज में पहली बार लड़कियां दिखना शुरू हुई थी, उसे पसंद आनी शुरू हुई थी, लेकिन छपरी वो मोर सा बन गया था इसलिए लड़कियां पट नहीं रही थी। इसीलिए वो लड़की भी मुस्कुराकर उसके साथ बात किया करती। इस तरह धीरे धीरे अब राजीव को जैसे उससे प्यार ही होने लगा था। अब वो लड़की भी घर की घटना, अपनी बहन की जानकारी, वो क्या करती है, कहाँ रहती है, सारी जानकारी देती गई और ऐसा लग रहा था राजीव को जैसे वो पट चुकी है और सब जानकारी दे रही है और बस प्रपोज करने की ही देरी है। इसके बाद अब 11 बजे तक वो लड़की वहीं पर बैठी रही, जबकि कल बहुत जल्दी चली गई थी। फिर उसने राजीव से कहा देखो मैं जाना चाहूँगी, मुझे अब बहुत देर हो चुकी है, मैं सीधा हट में जाने वाली हूँ, तुमसे कल मिलूंगी। लेकिन उसको जाता हुआ देख राजीव को ऐसा लग रहा था वो बहुत दूर जा रही है, तो राजीव पीछे से बोलने लगा मैं तुम्हारे साथ आऊँ। और ये कहते ही वो लड़की घबरा सी गई। तब राजीव ने बात को संभालते हुए कहा अरे वहाँ तुम्हारे हट तक तुम्हें छोड़कर आता हूँ, अब तुम अकेली जा रही हो, सफ़र काफ़ी लंबा है, बीच में पेड़ लगे हुए हैं और झोंपड़े काफ़ी दूरी पर हैं, कोई लड़का छेड़ने ना लगे इसलिए तुम्हें वहाँ हट तक छोड़ आता हूँ। तब वो मुस्कुराई थी और तब राजीव को लगा अरे यार अभी फंस गया था, मैंने तो सीधे सीधे ही पूछ लिया। अब इसके बाद वो उस लड़की के साथ चलने लगा और वो हट तक पहुंची। उसके बाद उसने इशारा कर दिया तुम अब जा सकती हो, मैं यहाँ अंदर चली जाऊंगी। अब राजीव मन को भींचकर वहां से अपने हट की तरफ निकल पड़ा। अब यहाँ हट के अंदर तक जाने के कई रास्ते बने हुए थे, लेकिन राजीव जिस हट में अपने घर में जाने वाला था वहां उस लड़की के हट से कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे एक खाली सी जगह के बीच से निकलना पड़ा। अब ये जगह बहुत ज़्यादा गंदी थी, उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे और वहाँ काफ़ी बदबू भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये जो पीछे वाला हट है यहाँ की सफाई की ही नहीं जाती। ढेर सारा और सामान पड़ा था, लिफाफे पड़े थे, कई जानवरों की हड्डियां मिली उसे। तब वो घबराता हुआ आगे पहुंच गया। अब वो जैसे ही अपने दोस्तों के पास गया, अब दोस्त उसे घूर रहे। अच्छा बड़ी देर लगा दी, वहां रेत पर बैठा लड़की से बातें किए जा रहा था और कोई काम नहीं है। इसके बाद अब डींगे हाँकते हुए राजीव ने कहा यार मुझसे इम्प्रेस हो गए। उसने कहा क्या ही स्टाइल है तुम्हारा, क्या ही बातें करते हो, मुझे अपने हट में भी बुलाया था, वो तो अलग बात है, मैंने ही इज्जत दिखाते हुए कह दिया मुझे हट में जाना है, वो तो तेरे भाई पर लट्टू हुई पड़ी थी, बुला रही थी अपने कमरे में, मैंने मना कर दिया आज नहीं तो मैं आ गया। अब उसके दोस्तों को लग रहा था ये सच बोल रहा है। अब इसके बाद फिर से अगले दिन वो सीधा समंदर पर पहुंच गए, तो वहां वो उस लड़की का इंतजार करता रहा। अब कल उसने बातों में कहा था हम सुबह सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन सुबह वो लड़की आई ही नहीं। उसे लग रहा था वहां हट में जाकर आऊं, उससे मिलकर आऊं, तो राजीव बढ़ चला उस हट की तरफ। सुबह 7:30 का समय वो गया उस हट में, दरवाज़ा खटखटाता रहा, वहां अंदर से कोई निकला ही नहीं। आसपास बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था, वहां रात के समय सिर्फ एक बल्ब जला करता था जिससे सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। जो आगे वाला पूल था वो खाली था, उसमें ढेर सारी गंदगी पड़ी हुई थी। अब राजीव ने दरवाजा खटखटाया, कोई बाहर नहीं निकला तो वो वापस आ गया और सोचे जा रहा यार वहां पर वो क्यों रहती है, शायद किराया कम दिया होगा। अब प्राइवेट जो पूल है वो भी नहीं मिला उसे।
आज रात उसे बताऊंगा कि वो उस जगह को छोड़ दे, कहीं और आ जाए। आगे वाला हट मैं दिलवा दूंगा उसे। अब पूरा दिन वो साउथ गोवा कभी नॉर्थ गोवा घूमते रहे। अब शाम को फिर से वो यहीं पहुंच गए, लेकिन उसके दोस्त कह रहे थे जो चर्च है आगे वहां आसपास कोई कमरा ले लेंगे, वहां एक रात बिताएंगे। अब राजीव कह रहा नहीं, गाड़ी मेरी है, मैं तो साउथ गोवा में ही रहूंगा। वो समंदर कितना प्यारा है यार, हर शाम वहां पर समंदर में आसपास बैठने का मजा अलग है। अब वहां टांगे आगे की तरफ फैलाकर जो पाँव में पानी लगता है, मजा आ जाता है। अब राजीव के दोस्त 6 बजे ही बियर पीना चाहते थे। अब राजीव ने बियर ला के दी 2 बोतलें, चिकन भी ला के दिया, वो भी कम। अब उसने ये सोचा हुआ था कि मैं दोस्तों के साथ नहीं पीऊंगा। अब 2 बोतलें बियर की उसने एक लिफाफे में डाली हुई थी। वो 4 बोतलें बियर लेकर आया था। अगर उसके दोस्त देख लेते कि 4 बोतलें लेकर आया है तो उन्हें बहुत ज्यादा शक हो जाता, ये चौथा कौन है। इसलिए उसने 2 बोतलें दी और 2 छिपा कर कहने लगा, मैं अब बियर नहीं पीऊंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई यार, मैं नहीं पीने वाला। अब जो नॉनवेज था, कुछ और चाइनीज खाना लेकर आया था, वो भी थोड़ा सा उन्हें दे दिया जितना वो खा सकते थे। अब बाकी लिफाफे में पैक करके बाहर ही रख दिया। अब इस तरह अंधेरा हो गया था। राजीव के दोस्त कह रहे थे हमें भी वहां समंदर के किनारे घूमने जाना है। वो उसे छेड़ रहे थे ताकि वो अकेला न चला जाए। तब राजीव ने भी धमकी भरे लहजे से कहा था, देखो अब अड़ंगा पाने की कोशिश मत करना, खिलाया पिलाया, अब सीधा बेड पर लेटो और सो जाओ। मैं जाने वाला हूँ समंदर के किनारे, वो लड़की वहां पर आने वाली है। अगर किसी ने तंग किया तो मैं गाड़ी लेकर सीधा घर पहुंच जाऊंगा। अब बस ट्रेन जैसे आना है वैसे आना। उसके दोस्त चुप। अब वो बेड पर लेट गए। अब राजीव धीरे धीरे चलता हुआ समंदर के किनारे उस लड़की का इंतजार करने लगा। अंधेरा हो चुका था, 8:15। वो लड़की उस हट से चलकर आती हुई नजर आई और उसे देखते ही राजीव बहुत ज्यादा खुश। अब राजीव आज तैयारी करके बैठा था कि उसे प्रपोज करना है। अब पहली बार ये लड़की होगी जो उससे पटी होगी। अब उसने वहां पर एक टेबल बिछा दिया। अब उस टेबल पर वो बियर की बोतलें रख दी, जो खाने का सामान वो लेकर आया था वो वहां पर टिका दिया। इसके बाद अब राजीव उसका इंतजार करने लगा और वो लड़की वहां आकर बैठ गई, बिल्कुल उसी जगह जहां वो हर रोज बैठा करती थी। हर बार वो थोड़े से पैर आगे की तरफ किया करती, उसे वो पानी छूता। लेकिन आज राजीव ने ध्यान दिया कि जो पानी की लहरें हैं, समंदर की लहरें हैं, वो ज़्यादा ऊंची आ रही हैं और बहुत तेज़ी से जैसे धकेल रही हैं। वो लड़की तो जैसे पानी के बीच बैठ गई। लेकिन अब राजीव को डर लग रहा था। टेबल में जो खाना था वो भी कई बार गिर जाता, बोतल भी वहां पर गिर जाती। उसने खोली नहीं थी, बार बार रेत से निकालता और वहां रखता। वो लड़की मुस्कुराती रहती। अब घबराहट सी हो रही थी राजीव को और उसने उस लड़की से कह ही दिया, पीछे बैठते हैं ना, यहाँ बात करने में मज़ा नहीं आएगा। मैं काफ़ी डरे जा रहा हूँ कि पानी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, खींच ना हो जाए। मुझे अपना डर नहीं, मुझे तैरना आता है। तुम्हारा डर है कहीं तुम खींच ली गई, शायद मैं बचा ना पाऊँ, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब उस लड़की ने थोड़े से गुस्से में कहा था, मैं तो यहीं पर बैठूंगी, अगर तुम मेरे साथ बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, वरना तुम जा सकते हो। अब राजीव कहता भी तो क्या कहता। राजीव चुपचाप वहां पर बैठ गया। अब उस लड़की को प्रपोज करने का समय था, लेकिन ये जो लहरें थी ये ज़्यादा तेज आ रही थी। कई बार राजीव को पीछे धकेल दी, कई बार उसे थोड़ा खींचने की कोशिश कर दी। इसके बाद जो वहां रेत था वो अच्छी तरह से बना हुआ था, लेकिन जैसे ही राजीव उस लड़की से बात करने लगा, अब बातें भी वो लड़की थोड़ा अलग सी करने लगी थी। राजीव ने अब उससे पूछा, तुम यहाँ कितने दिनों के लिए हो? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय के लिए आया हूँ। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया मैं कितने दिन यहाँ पर रहूँगा। तुम कितने दिन यहाँ पर रहने वाली हो? तो उस लड़की ने कहा, मैं तो 5 साल पहले यहाँ पर आई थी, तब से यहीं पर रह रही हूँ। तुम कितने समय के लिए आए हो? राजीव पहले घबरा सा गया। 5 साल? वो लड़की उस हट में 5 सालों से रह रही है? तो राजीव ने कहा, मैं इतने लंबे समय में रहने वाला नहीं हूँ, और तुम जिस शहर से आई हो वापस नहीं जाओगी? तो उस लड़की ने कहा, नहीं, वापस तो मैं जा ही नहीं सकती, अब मैं यहीं पर रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। राजीव को अजीब सा एहसास होने लगा था। तब राजीव ने घुमा फिरा कर उस लड़की से पूछ ही डाला, देखो मैं तुम्हें पसंद करने लगा और मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लेकर आया हूँ, तुमसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। तब राजीव ने उसे प्रपोज किया और वो लड़की राजीव की तरह घूर कर देखने लगी। अच्छा,
लड़की देखी नहीं और लाइन मारना शुरू। तुम हमेशा से ही ऐसे हो या यहाँ आकर बदल गए हो? तब राजीव देखने लगा था आखिर ये कैसी हरकतें कर रही है, जैसे इतने दिनों की हुई बातें सारी भूल गई। तब राजीव उससे पूछने लगा, क्या पहली बार? इतने दिनों से हम मिल तो रहे हैं। उस लड़की ने कहा, नहीं मैं तो मिली नहीं, मैं तो अभी अभी उस हट से बाहर निकल कर आई हूँ। मैं कब मिली तुमसे? मैं तो आज ही यहाँ पर आई हूँ। तब राजीव हैरान सा होने लगा, हाँ आज ही आई हो? तुम तो कह रही हो 5 सालों से यहीं पर हो। तब उस लड़की ने कहा, हाँ मैं 5 सालों से यहीं पर हूँ, लेकिन आज ही आई हूँ। अब राजीव का सर चकराने लगा था। राजीव को लगने लगा था या तो ये लड़की पागल है या ये बियर जिसकी 2 घूंट मैंने पी है ये चढ़ गई है। तब राजीव खड़ा होकर कहने लगा, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम बताओ तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तब उस लड़की ने कहा, मैं इतनी जल्दी पटने वाली नहीं, मुझे पहले भी धोखा मिल चुका है, मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ पर बैठती हूँ। मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो। तब राजीव उसके सामने डींगे हाँकने लगा था, मुझे डर नहीं लगता, मैं तुम्हारे लिए मरने तक को तैयार हूँ। तब उस लड़की ने कहा, तो बढ़ो आगे, समंदर में थोड़ा तैर कर ही आते हैं। अब वो लड़की खड़ी हो गई थी और आगे की तरफ चलने लगी थी और राजीव को लगा अगर मैं उससे पीछे रह गया तो जैसे वो मानेगी नहीं। मैं भी नहीं डरता। अब राजीव उसके साथ चलने लगा था। अब रात के वक्त ज्वार भाटा जो लहरें इतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ आती हैं वो किसी को बहा कर ले जा सकती हैं। जैसे जैसे वो लड़की आगे की तरफ बढ़ती रही, राजीव उसके साथ आगे बढ़ता रहा। वो लहरें राजीव को जैसे गिरा देती और वो पानी में खिंच जाता, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाता। लेकिन वो लड़की आराम से चली जा रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। अब राजीव को गड़बड़ लगने लगी थी, लेकिन मौका भी यही था, उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती थी और वो उसके साथ चलता गया। लेकिन अचानक वो पानी की लहरें इतनी तेज कि उसने राजीव को जैसे खींचा। बहुत मुश्किल से वो बचता बचता बाहर की तरफ आया था। उसके मुंह में पानी भर गया था। वो लड़की अब भी आगे की तरफ बढ़ रही। अब राजीव को लगा था अगर मैं और आगे बढ़ा तो हो सकता है ये लहरें मुझे बहा कर ले जाएं, और रात को जो लहरें आती हैं वो पीछे की तरफ ज़्यादा लेकर जाती हैं, आगे की तरफ सामान कम फेंकती हैं, वो इस बार खींच कर ले जाएंगी। लेकिन ये लड़की का चक्कर था, ये लड़की का चक्कर था, इसीलिए राजीव अब भी पीछे हटने वाला नहीं था। अचानक पीछे से उसे कोई खींचने लगा था। जब वो बड़ी लहर ऊपर की तरफ उठी थी, ये उसके दोस्त थे। उसके दोस्त उसे खींचते हुए, घसीटते हुए पीछे की तरफ ले आए और राजीव कहे जा रहा, मत रोको मुझे ये साबित करना है मैं इससे प्यार करता हूँ। तब उन्होंने काफ़ी पीछे की तरफ खींचा और जो बड़ी लहर आई थी वो बहुत आगे तक आई थी। ये तीनों दोस्त लगभग बहने वाले थे और किसी तरह बच पाए। जब पानी पीछे हटा तो वो राजीव को खींचते हुए ले गए और तब राजीव ने कहा था, वो देखो वो लड़की अब भी पानी में है, मुझे क्यों खींच रहे हो? जब वो नहीं डूब रही तो मैं कहाँ से डूबूंगा? तब उसके दोस्तों ने कहा था, कौन सी लड़की? हमें तो वहाँ कोई लड़की नजर नहीं आ रही। हमें पीछे से वो लड़की तो नजर आ रही थी पहले, लेकिन अचानक वो गायब हो गई। फिर तुम समंदर के बीच में चलने लगे। तब राजीव ने देखा वहां समंदर में वो लड़की जैसे बीच में गायब हो गई और कुछ समय बाद पीछे से उस झोंपड़े से चलकर आती फिर से वही लड़की नजर आई। उसे देखकर राजीव भी हैरान, उसके दोस्त भी हैरान। फिर से वो लड़की वहीं पर आकर बैठ गई और राजीव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, समंदर का पानी कितना रोमांटिक है ना, आओ मेरे साथ बैठो। अब ये सुनते ही राजीव की सिट्टी पिट्टी गुल, वो घबरा गया। अब उसके दोस्त भी घबरा गए। अब ये जो लड़की थी ये कुछ अजीब सी थी। एक ही झटके में वो लड़की वहाँ से गायब। फिर से उन्होंने देखा आसपास वो लड़की नहीं। अब फिर से पीछे से चलकर आती वो लड़की दिखी और वो जान गए ये कोई भूत है, ये कोई प्रेत है। वो सीधा भागे अपने हट की तरफ। वो लड़की पीछे मुस्कुरा कर कहे जा रही, ये समंदर कितना रोमांटिक है ना, आओ मेरे साथ आकर बैठो। वो हंस पड़ी और तीनों भागकर हट के अंदर। वो रात सबसे डरावनी रात थी। उन्हें लगता जैसे वो लड़की यहाँ आ जाएगी, उन्हें पकड़ेगी और मार देगी। ये एक भूत है। पूरी रात वो सो नहीं पाए थे।
वो रात को जो समंदर की लहरों की आवाज़ हर रोज़ उन्हें अच्छी लगा करती थी, आज वो लहरों की आवाज़ ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई सुनामी आ जाएगी और पूरे के पूरे झोंपड़े को बहा कर ले जाएगी। बार बार खिड़की से वो बाहर देखते, उस लड़की को देखने की कोशिश करते। वो रात बड़ी मुश्किल से निकली थी और अगली सुबह उन्होंने सामान पैक कर ली। वो 7 दिन और रहने वाले थे, लेकिन उसी दिन वहाँ से निकलने के बारे में सोचा। जब उस हट के मैनेजर ने पूछा, आखिर आप जाने वाले क्यों हो? यहाँ इतने हट बनाए हुए हैं, आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, आगे हमारा होटल चेन भी है, वहाँ होटल में कमरा दे देते हैं। तो उन्होंने पूरा सच बताया था। रात को ये और उस मैनेजर ने भी कहा था वो पीछे वाला हट वो तो बंद कर दिया गया। 5 साल पहले जब वो घटना घटी थी, उसके बाद से उसे बंद कर दिया गया और उसके बाद से यहाँ जो कस्टमर आया करते थे, टूरिस्ट, उन्हें समंदर तक जाने भी रात को नहीं दिया जाता था। ये तो कुछ समय पहले से ही हमने ये बाड़ा हटाया है। हमने यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया है, रात को समंदर के ज़्यादा पास नहीं जाना है, और लोग जाते भी नहीं। आप क्यों गए थे? अगर वो पानी बहा कर ले जाता, आपके साथ भी वैसा होता जैसा 5 साल पहले उस लड़की के साथ हुआ था। वो अकेली आई हुई थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शायद धोखा दे दिया था। वो उसके साथ आने वाला था, लेकिन वो किसी और लड़की के साथ चला गया, इसलिए वो अकेली यहाँ पर आई। ना माँ बाप को लेकर आई, ना अपनी बहन को लेकर आई। बाद में जब रात के वक्त यहीं पर वो बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी, धीरे धीरे चलती हुई वो उस समंदर के बीच गई और पानी में डूब कर मर गई। अगली सुबह उसकी लाश मिली थी और उसके बाद से ही कई लोगों को उसकी आत्मा रात के वक्त नजर आती थी। हमने पीछे वाला ये जो प्राइवेट बीच है इसे बंद ही कर दिया था। अब कुछ समय पहले खोला था, शायद वो आत्मा चली गई होगी, लेकिन नहीं, उस झोंपड़े में, उस हट में अब भी वो आत्मा नजर आती है। समंदर के किनारे अब भी वो आत्मा नजर आती है और जो भी उससे बात करता है, जो भी उसे पसंद करता है, वो उसे भी अपने साथ ही समंदर में डुबोने के लिए ले जाती है। और इस घटना का असर राजीव और उसके दोस्तों पर ऐसा हुआ था कि उसी दिन वापस वो मुंबई आ गए थे और राजीव को भी एहसास हुआ था उससे कोई लड़की पटने वाली नहीं, और अगर पटी भी तो ऐसी हालत हो सकती है। अगले ही दिन उसने अपने वो मोर वाले बाल कटवाए थे। वो छपरी वाला काम छोड़ चुका था और शायद उस लड़की ने राजीव को भी बदल दिया। अब वो लड़कियों से थोड़ा बचने लगा था, इसीलिए लड़कियों से पसंद करने लगी थी। पहले वो लड़कियों के पीछे भागा करता, लड़कियां आगे भागा करती। अब उस लड़की ने ऐसा डर डाल दिया था राजीव के मन में कि वो लड़कियों से दूर जाता रहता और लड़कियों के मन में ये इच्छा जागती, आखिर इस तरह ये लड़कियों से दूर क्यों जाता है, और लड़कियां खुद उससे बात करने के लिए उसके करीब जाती। क्योंकि अब वो छपरी मोर नहीं रहा था तो लड़कियां भी उसे पसंद कर रही थी, लेकिन वो अब लड़कियों से दूर भागता रहता। अब यही जिंदगी बन गई है राजीव की, लेकिन भविष्य में हो सकता है वो उस घटना से उबर पाए और उसकी जीवन साथी भी कोई बन पाए। आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और आपसे भी एक सवाल है, अगर आप गोवा जाएं और आपको ऐसी ही खूबसूरत लड़की मिले जो कहे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो रात के वक्त समंदर में तैर कर आओ, तो क्या आप ऐसा करना चाहोगे? अगर करना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगा आखिर ऐसे मोर बनने वाले लड़के कौन से हैं जो समंदर तक में जाना चाहेंगे एक अनजान लड़की के लिए। और इसी के साथ दोस्तों कमेंट्स में ये भी बताएं आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कोई खास कहानी चाहते हैं, मेरे पास सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई कई डरावनी कहानियां हैं, मैं छटाई कर करके आपके सामने ला रहा हूँ। कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं, इसीलिए वो कहानियों को मैं आपके सामने नहीं लाता, क्योंकि उसे सुनते ही मुझे लगने लगता है कि आपको ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा। तो कई मेरे सब्सक्राइबर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि उनकी कहानी में लेकर क्यों नहीं आया। मेरे पास 50 से ज़्यादा ऐसी कहानियाँ पड़ी हैं जो सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई हैं। मैं छटाई करके उनमें से अच्छी अच्छी कहानियाँ निकाल रहा हूँ, और कुछ जो बोरिंग कहानियाँ हैं अभी मैं क्या ही करूँ यार, क्यों लाऊँ मैं उसे आपके सामने, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। और अच्छी कहानियों में थोड़ा सा मसाला लगाकर मैं आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आपको भी मज़ा आए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।